कितने भक्त अमर रहना चाहते हैं, तो फिर हॉस्पिटल्स को जाते भाई हैं, दवाइयां को ले रहे थे, मरना नहीं चाहते ना, तभी तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, पता नहीं तरह तरह के लेप लगाते हैं शरीर को। तो अल्टीमेट इच्छा तो यही है अमर रहने की, है या नहीं है? पर फिर भी कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। तो क्या ये आत्मा की स्वाभाविक इच्छा है? आत्मा की स्वाभाविक इच्छा है अमर रहना, खुश रहना, आनंद में रहना। तो ये अमर रहने की इच्छा और खुश रहने की इच्छा हमेशा ये गलत नहीं है, ये स्वाभाविक है। परंतु प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम इस शरीर को अमर रखना चाहते हैं। हम इस शरीर को बल्कि अपने प्रश्नों के उत्तर शास्त्रों और वेदों के माध्यम से खोजने के बजाय हम सोचते हैं कि शरीर में रहते हुए अमर हो जाए। तो उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, अभी से नहीं, पिछले कई सालों पहले से, कई सालों, हजारों सालों से आदमी चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं। रावण भी यही चाहता था कि मैं कभी ना मरूं, कोई बीमारी ना हो, उसने बहुत तपस्या करी। कंस भी यही चाहता था, और आज के भी कई वैज्ञानिक और लोकपाल भी यही चाहते हैं, हम कभी ना मरे इस शरीर में रहते हुए। तो ये जो स्वभाव है इसे थोड़ा आसुरिक बोलेंगे, राक्षसी स्वभाव बोलेंगे कि आप इस शरीर में रहते हुए अमर होना चाहते हैं। और मूर्खता की हद देखो कि प्रेजेंट टाइम में एक मशीन आई है क्रायोनिक्स करके, एक सिस्टम आया है वैज्ञानिक पद्धति में। उसमें कुछ जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, ऐसा नहीं बोलेंगे सभी, कुछ जो ग्रुप्स है वो लोग बोल रहे हैं कि हम भविष्य में टेक्नोलॉजी बना लेंगे या फिर ऐसा केमिकल बना लेंगे जो आपको वापस जिंदा कर दे। तब तक के लिए अगर आप मर जाते हो तो अपने मृत शरीर को इस फ्रिज में रख दो, इस मशीन में रख दो, और इसका पेमेंट करते रहो महीने, लाख रुपया जो भी रहता है। और जब जितने साल बाद हमारी तकनीक तैयार हो जाएगी तो हम आपको वापस से जीवित कर देंगे। ये मैं कोई वो मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत में चालू है, ये सिस्टम चालू है। भारत में कई सारे जो रिच फैमिली है उन्होंने ऑलरेडी इसकी बुकिंग करा दी है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को आप इसमें रख देना, तो क्या अगर मैं वापस से जिंदा हो जाऊं? नहीं। तो इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट चल रहा है, और हम जैसे जो सिंपल लोग हैं, पूरा नॉलेज नहीं है, और इन सब चीजों से क्या हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, तो सोचने लग जाते हैं शायद कहीं पर ऐसा हो जाए। अगर आप भौतिक तरीके से भी सोचो तो असंभव है। आप सोचो कि आप कभी, चलो मान लो कि आप कभी मरोगे नहीं, जिंदा रहो, आपके बच्चे पड़पोते सब होंगे, पड़पोते सड़पोते बोलेंगे भाई बुढ़ा कब जाएगा तो हम आराम से जी पाए, उनके दिमाग में भी चलता रहेगा। अब फिर सोच जनसंख्या विस्फोट क्या, कितनी भयंकर होगा। और फिर आप सोचो कि मैं तो हमेशा अमर ही रहने वाला हूं, तो मैं पोतों और पड़पोतों को पैदा ही क्यों करूं? नहीं, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा अगर भौतिक तरीके से सोचे। तो दोनों ही तरीके सोचो, ये चीज तो संभव नहीं है। अब शास्त्र की बात सुने तो शास्त्र बताते हैं कि भाई ये जो मानव शरीर है ये बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर है, बहुत मुश्किलों से हमें मिला है। एक श्लोक है पद्म पुराण में, उसमें बताते हैं जलजानव लक्षाणि स्थावरम लक्ष विंशति क्रमयो रुद्र संख्यक है पक्षिणाम दश लक्षणम त्रिंशन् लक्षाणि पशु है चतुर्लक्षाणि मानव है। अर्थात जो जलचर है, जो पानी में रहने वाले जीव करीबन 9 लाख तरह के, 9 लाख कैटेगरी के, पेड़ पौधे 20 लाख वैरायटीज के हैं, जो सरीसृप कृमि और कीड़े मकोड़े 11 लाख तरीके हैं, और पक्षी है, नभचर है, वो 10 लाख वैरायटीज के हैं, जो थल में रहने वाले हैं वो 30 लाख है, और 4 लाख वैरायटी के मानव शरीर है, ह्यूमन बींग्स है। ये टोटल मिला के पूरा होता है 84 लाख। कितना होता है? 84 लाख। एग्जैक्टली बता रखा है कि जल में रहने वाले कितने हैं? 9 लाख। अगर किसी को शंका हो जाके गिन ले। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली नहीं बता रखा कि शायद हो सकता है, होता है ना कई बार हम पढ़ते हैं अपने रिसर्च पेपर्स में कि अप्रोक्सीमेटली शायद इतना हो सकता है, ऐसा नहीं, एग्जैक्टली बता रखा है कि इतने कैटेगरी के जीव हैं। अब सोचिए उन 84 लाख में से 4 लाख वैरायटी के ह्यूमन बींग है। इसमें आपके
आदिवासी भी आ गए, देवताओं वाला शरीर जो कैटेगरी वो भी आ गया, और अफ्रीकन भी आ गए, पाताल लोक में जो जीव रहते हैं वो भी आ गए। तो ये 4 लाख वैरायटी में हर कैटेगरी आ गया। अनपढ़ भी आ गया, जिसने कभी स्कूल नहीं देखा वो भी आ गया। अब सोचिए उस 4 लाख वैरायटीज में हम लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज में अध्ययन किया, पढ़ना लिखना सीखा, बोलना सीखा, एक सभ्य समाज में हम लोग पैदा हुए, एक शिष्टाचार सीखा नहीं। तो हम 4 लाख वैरायटीज में सबसे एक तरह से एक उत्तम श्रेणी में, आगे वाली श्रेणी में हम लोग आ गए। तो इस समय अगर हमने इसका प्रॉपर यूज नहीं किया, जो शरीर अभी हमें मिला हुआ है, सोचने समझने, क्वेश्चन करने का, उसका आंसर ढूंढने का और चीजों के बारे में पता करने का, तो क्या होगा, ये 84 लाख की जो सीढ़ी है, अभी आप यहाँ पर है, अगर इसका दुरुपयोग कर लिया, दुरुपयोग बोले तो वही जानवर जैसे खाए पिए, बोलते हैं ना आजकल, जीवन का क्या मतलब है, खाओ पियो और मजे करो। गली में जो कुत्ता घूमता है वो भी यही करता है, खाओ पियो और मजे करता है नहीं। तो उसी सोच से जिए और अलग अलग प्रवृत्तियां हमने डेवलप विकसित कर ली। तो इस 84 लाख की जो सीढ़ी है, इसमें से कहीं कहीं पर भी हमें वापस से फिट कर दिया जाएगा। फिर पता नहीं कितने साल बाद, कितने लाख साल बाद हमें ये मानव शरीर मिलेगा। फिर वापस से अगर आपने कुछ लोचा कर दिया, नहीं दिमाग लगाया, नहीं इस शरीर का सदुपयोग किया, फिर कहीं पर वापस से आपको इस 84 लाख की सीढ़ी में कहीं और दूसरी जगह डाल दिया, फिर वापस आपको मानव शरीर मिलेगा। अब सोचिए इतने लाखों साल बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। तो दुर्लभ मानुषम जन्म, तो शरीर को बहुत दुर्लभ बोला गया है, बहुत रेयर हमें मिलता है, और हम इसको केवल क्या करते हैं, बस बचकानी हरकतों में इसको बिता देते हैं। अब सोचिए आपके पास लाख रुपए हो, अब उस लाख रुपए को लेकर पास वाले आइसक्रीम के ठेले पर जाते हैं और बोलते हैं भैया ले लाख रुपए ले और मुझे एक आइसक्रीम दे दे। आपने 20 रुपए वाला कोन या 20 रुपए वाली आइसक्रीम ले ली, पर उसके लिए आपने दिया क्या है, 1 लाख रुपए दिए, मतलब भारी कीमत चुकाई है, बहुत भारी कीमत चुकाई है। तो जो खाने पीने और मौज मस्ती वाले जो विचार है वो कुछ इस तरह का ही है कि आपको मिला मानव शरीर है उस ऊंचे कोटि के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, पर हमने क्या किया, इसको खाने पीने सोने में वेस्ट कर दिया। तो मतलब हमने बहुत भारी कीमत चुकाई है एक छोटी सी खुशी लेने के लिए।